राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर आईटीबीपी के जवानों के सफल अभियान के लिए उन्हें बधाई दी। कूटनीतिक कदम उठाते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मई के बाद अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच दौरे पर जाने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी कि इस प्रकार की सहायता से उसकी धरती से गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण मिल सकता है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने औचंदी गांव से 13 बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती मामले में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने विकास भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर भारत सरकार पूरक बजट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। स्वदेशी जागरण मंच ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पूर्वोत्तर राज्य में भारतीय रिजर्व बटालियन की एक और इकाई को मंजूरी दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मंत्री कपिल मिश्रा के साथ आजादपुर मंडी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 से 15 सालों में मंडियों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सफाई, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब है, जबकि यहाँ सैकड़ों लोग रोज काम करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने मंडी के आधुनिकीकरण की योजना बनाई जाने और सुरक्षा को मजबूत करके व्यवस्था को मजबूत किए जाने की बात पर जोर दिया। देखिए, दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं, लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि
किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुगम परिवहन हेतु महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों एवं राज्य अंतर्गत 166 डीलक्स बसों के परिचालन का लोकार्पण किया। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक आड़े मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम महत्वपूर्ण है, जिसके तहत 20 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी। राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 166 डीलक्स बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इससे राज्य के अंदर यात्रियों का विभिन्न जगहों पर आना जाना सुगम होगा, साथ ही उनका सफर आरामदायक होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान परिषद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनूप कुमार, परिवहन विभाग के सचिव संदीप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंचे, जहां उन्होंने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि हमारी वायुसेना ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया और अपने साहस व पराक्रम से दुश्मनों को नेस्तो नाबूद किया। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने गौरवपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथियों, आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियन जो भी शहीद हुए हैं, मैं सबको मैं नमन करता हूं और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने बीएसएफ के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। उसकी गूंज
केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में रंगदारी की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसते हुए आनंद विहार थाने में दर्ज मामले में शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जीटी रोड पर सुमित गंगास को जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। सुमित की निशानदेही पर राहुल गंगास और उसके 8 साथियों को भी आईएससी की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस गिरफ्तारी से इंटरस्टेट गैंग बनाकर दिल्ली में दहशत फैलाने के गैंग के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 8 अप्रैल की आनंद विहार की घटना है, जहां एक्सटॉर्शन फॉलोड बाय फायरिंग की घटना होती है और एफआईआर दर्ज होती है पहले एक्सटॉर्शन केस के मामले में, जहां मार्च में ही एक्सटॉर्शन कॉल आई थी आनंद विहार बिजनेसमैन को, और मार्च में आई एक्सटॉर्शन कॉल के बाद जब अप्रैल में ये फायरिंग की घटना होती है तो फायरिंग की केस भी आनंद विहार थाने में दर्ज होता है। हालांकि एक्सटॉर्शन केस जैसे ही आईएससी को ट्रांसफर हुआ था, तभी से आईएससी की टीम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था, और इस इंटरस्टेट क्रिमिनल सेल जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, इसमें एसीपी रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन, इंस्पेक्टर कमल, एएसआई राकेश और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के साथ साथ जो हमारे अन्य साथी इस टीम से जुड़े हुए हैं, इनका बेहतरीन कार्य रहा। और इन्होंने इसमें ये गौर किया कि जो गैंगस्टर अंबाला पंजाब हरियाणा में इन्फ्लुएंस रख रहा है, उसका मूवमेंट इन्होंने ट्रेस किया। 1 मई की स्पेसिफिक इनपुट इन्हें मिली कि चंडीगढ़ से ये एम्युनिशंस के साथ इधर आ रहे हैं। तब इन्होंने 2 मई आईएससी की टीम ने जीटी रोड अलीपुर साइड में इन्हें दबोचा। इसमें सुमित गंगास 45 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ पकड़ा गया। उसकी सघन पूछताछ पे पता लगा कि राहुल गंगास जो इसका रियल ब्रदर है, उसने यह पूरा प्लान किया था और यह डिलीवरी भी उसी की प्लान में वो डिलीवर करने जा रहा था। उसके 2 अन्य साथी भी थे, रोहित और आशीष, जो चंडीगढ़ से इसके साथ चले थे। उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर दिल्ली अपने जो गंतव्य स्थान था वहां तक पहुंचना था इसे। ऐसे में सुमित गंगास के पूछताछ और टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलेंस के बेसिस पे आईएससी टीम ने फिर राहुल गंगास, रोहित और आशीष को धर दबोचा। राहुल गंगास जो कि पानीपत जेल में बंद था अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, वहीं से जनता के एसोसिएट के थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से इसके क्लोज संपर्क में आया और उसके बताए हुए काम को एग्जीक्यूट करने लगा। उसी बताए हुए काम में आनंद विहार बेस्ड बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन देकर उस पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। सुमित के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी जो
करनाल के होटल में इन तीनों को जब दबोचा था आईएससी टीम ने, उसके बाद इसमें 2 राहुल कश्यप और सौरभ को फॉलोअप में पकड़ा गया और उसके बाद प्रिंसिपाल और दीपक को भी लिया गया। इस तरह से 8 जुंटा के जो गैंग मेंबर्स है उनकी धरपकड़ बड़े शानदार तरीके से आईएससी टीम ने अंजाम दिया। इसमें बात निकल कर आई कि उधर जो अपना इन्फ्लुएंस रख रहा था ये, और दिल्ली में जो इसने अपने नेटवर्क को फैलाने की या काम करने की जो कोशिश थी उसे समय पर ही आईएससी टीम ने किल कर दिया उनके मंसूबों को। और राहुल गंगास जो जुंटा के संपर्क में, और जुंटा का जो बैकग्राउंड आपको मालूम है कि वो खालिस्तानी नेटवर्क जो चलाने वाले लोग हैं उनके भी संपर्क में हो रहा। ऐसे में 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और इनसे हुई रिकवरी, जिसमें 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 2 कंट्री मेड पिस्टल, 69 लाइव कार्ट्रिजेस और 3 मोबाइल की रिकवरी के साथ आईएससी की इस टीम ने इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन, एसीपी रमेश लामा, डीसीपी आदित्य के नेतृत्व में इन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। और जो इनका नेटवर्क जो दिल्ली में पैर पसारने की कोशिश है उसे समय पर ही किल कर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। पंजाब सरकार ने राज्यव्यापी नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नवा शहर से नशा मुक्ति यात्रा निकालकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 2.5 महीनों में राज्य सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू की है। यह यात्रा पंजाब के हर गांव और वार्ड में जाएगी, जहां लोग शपथ लेंगे कि वे नशा नहीं करेंगे, नशा बेचने नहीं देंगे और पीड़ितों की मदद करेंगे। दोस्तों, आज जब मैं आपके गांव में आया था, लंगड़ोआ गांव में, जब आज सुबह हम लोग आए तो मैंने ये तो सोचा था पिछले कुछ महीनों से पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जबरदस्त जंग चल रही है। मैंने सोचा था जब हम आप लोगों से पूछेंगे कुछ असर हुआ तो लोग कहेंगे जी हां थोड़ा कम हुआ है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा दिल इतना खुश हो गया आप लोगों के बीच में आके, और माइक आप लोगों के बीच में घुमाया। अभी मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था, गुरदेव सिंह जी से। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि नशा खत्म हो गया। मैंने कहा असल में नशा खत्म हो गया क्या? वो बोले जी हाँ 99% हो गया। बोले जी जो बीज है, बीज तो अभी तक नहीं गया, लेकिन अब नशा तो लगभग खत्म हो गया। हमें इस बीज को भी खत्म करना है, बीज को उखाड़ के फेंकना है। अब नशे का बीज भी नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, माइक को वैसे ही घुमाया गया था सब लोगों के बीच में, सबने कहा कि नशा खत्म हो गया। सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे से पहले हम 2017 का भी चुनाव लड़े, 2022 का भी चुनाव लड़े। 2022 में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, जिसकी वजह से हम लोगों की सरकार बनी। तो पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए अलग तरीके से अलग अलग काम के लिए आना जाना लगा रहता है। लोगों से बात करते थे, पंजाब में इतना नशा कहां से आया?
एक टाइम ऐसा था जब पंजाब सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे देश में नंबर 1 पे पंजाब होता था, 17-18 नंबर पे पहुंच गया पंजाब। क्यों? हमारे से पहले इस पार्टी की सरकार आई, उस पार्टी की सरकार आई। आज ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का मेहरबानी है कि एक ईमानदार सरकार आई है, ईमानदार पार्टी की सरकार आई है। हमारा कोई मंत्री नशा नहीं करता, हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। आज एक ऐसी सरकार आई है जो उनकी आंख में आंख डाल के एक एक नशे, बड़े बड़े नशे के तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कल दोपहर के अंदर 85 किलो 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है तरन तारण के अंदर। 85 किलो तरन तारण के अंदर पकड़ी गई। आज तक कभी नहीं हुआ पंजाब में इस तरह का। 10,000 से ज्यादा तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में। 10,000। और इन 10,000 में केवल 1,500 ऐसे हैं जो छोटे तस्कर हैं। 8,500 बड़े तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में पंजाब में। जब चुनाव लड़े थे आप लोगों को हमने वचन दिया था कि नशा खत्म करेंगे, नशा खत्म करके रहेंगे, चाहे जान बचे या ना बचे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरे जनरेशन को बचाने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पिछले 2.5 साल में आपने देखा नशा बेच बेच के जो इन्होंने पैसा कमाया, उससे जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंग बनाई, किसी की हिम्मत नहीं थी। आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, सारे सरेआम, सारे टीवी कैमरा के सामने बुलडोजर चल रहे हैं। अब समय आ गया है, अगर जनता साथ नहीं जुड़ेगी, पंजाब के 3 करोड़ लोग अगर साथ जुड़ गए, तो मैं समझता हूं नशा खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता पंजाब के अंदर। यहां पे लोग अपने पुलिस अधिकारियों की, अपने प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके गांव को खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ाए और हमेशा हमेशा के लिए नशा मुक्त दे, सारी खुशियां दे आपके परिवार को, आपके गांव को। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन कार्यक्रम के तहत महिला और युवक मंगल दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रोत्साहन राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,000 करने, आत्मनिर्भरता के लिए नीति बनाने, ऋण सुविधा देने, डिजिटल प्रशिक्षण और एक समर्पित पोर्टल शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दल समाज में जागरूकता फैलाने और सांस्कृतिक विरासत संजोने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के आज इस संवाद कार्यक्रम में विभिन्न युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से आए हुए, प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी मेरे युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों के सभी आप सेवा भाई साथियों का, आप सभी का मैं आज मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में आप सबके बीच में आकर आज इस संवाद कार्यक्रम में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जिस प्रकार अनवरत रूप से बिना किसी लालसा के, बिना किसी प्रचार के, प्रसार के, जनसेवा के कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय है। आप लोग न केवल गांव-गांव जाकर जन जागरण का कार्य करते हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें उनकी मदद करते हैं, जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को अभी डटकर मुकाबला करते हैं और सामाजिक चेतना को जीवित रखते हुए जो हमारी विरासत है उस विरासत को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथ ही आप हमारे लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक पर्व है, ऐसी समृद्ध परंपराएं हैं, उन सब के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए भी अपना अतुल्य योगदान देते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और मूल्य, इनको सहेजने वाले सच्चे संभावक आप सब हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर अनेक भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं और आपदाओं की दृष्टि से भी अत्यंत हमारा राज्य संवेदनशील है।
प्रत्येक वर्ष हमको राज्य के अंदर अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी हमको अतिवृष्टि, अत्यधिक बरसात का सामना करना पड़ता है, कभी बर्फबारी का सामना करना पड़ता है, कभी आंधी आती है उसका सामना करना पड़ता है, कभी भूस्खलन होता है। तो अनेक प्रकार से हम जो है राज्य के अंदर वर्ष भर और प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है। और ऐसे समय में आप सब लोग, मंगल दलों के लोग, आप धरातल पर रहकर सक्रिय रहकर काम करते हैं, सतर्क रहते हैं, बल्कि जो बचाव के कार्य हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही जैसा कि स्वच्छता का अभियान है, वृक्षारोपण का अभियान है, पर्यावरण संरक्षण है, रक्तदान शिविर है, ग्राम चौपालें हैं, नशा मुक्ति अभियान है, ऐसे अनेक कार्यक्रम, इनके माध्यम से भी सकारात्मक प्रयास लाने का लगातार आप सबके द्वारा सराहनीय प्रयास किया जाता है। आज के इस अवसर पर मैं सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी युवक मंगल दलों का, महिला मंगल दलों का, आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ जो राज्य के अंदर हैं, हमारे सामने हैं, उन सभी चुनौतियों का हम भली भांति तभी सामना कर सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, एक ध्येय के साथ आगे बढ़ें, एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम सब एक रहें। और राज्य का समग्र विकास जनता के बिना सहयोग के संभव नहीं हो सकता है। और ऐसे में हमारे राज्य में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के में हमारे जो मंगल दल हैं उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी लगातार महिला मंगल दलों को, युवक मंगल दलों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर के उसूर तहसील के अंदरूनी गांव गलगम पहुंचे, जहां उन्होंने हालिया नक्सल विरोधी अभियान की सफलता पर सीआरपीएफ जवानों और ग्रामीणों से मुलाकात की। करेगुट्टा की पहाड़ी पर 21 दिन चले ऑपरेशन में 31 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया और जवानों के साहस की सराहना की। आज गलगम की पावन भूमि में मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबको विदित ही होगा कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मई तक चलने वाला है और 3 चरणों में ये चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण है। हम लोगों को सरकार में आए हुए 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में हम लोगों ने एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है। और इस सुशासन के त्योहार से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में जो कर्रेगुड़ा की पहाड़ी है, उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का और सफल नक्सली ऑपरेशन किया और जिस साहस और शौर्य के साथ आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज हम आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं। और हम आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करते हैं, आप लोगों के शौर्य को नमन करते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।